राम जी की जय श्री राम। हरे कृष्णा एवरीवन। एनर्जी, हम सुबह से शाम तक जो भी रूटीन में हमारे आता है, हम जो भी करते हैं वो हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी कैसी है। सारा खेल ही पूरा दिन का एनर्जी का होता है। एनर्जी में से मतलब हमारे अंदर की ऊर्जा होती है। ऊर्जा नकारात्मकता है कि सकारात्मक है कि बैलेंस में है, वो डिपेंड करता है कि हम किस ऊर्जा में मतलब प्रभाव, किस ऊर्जा का हमारे ऊपर प्रभाव चल रहा है, या फिर कौन सी ऊर्जा में हम रह करके क्या काम कर रहे हैं, या हम अपनी ऊर्जा को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना। तो सबसे, या तो ऊर्जा एकदम मतलब एनर्जी, सॉरी, ताकत जिससे हमको मिलती है, उस हिसाब से हम अपना माइंडसेट बनाते हैं, उस हिसाब से हम अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सुबह कहीं निकलना है, जल्दी जल्दी में मन नहीं कर रहा है, या तो आलस आ रहा है, या फिर थोड़ा सा इल्यूज़न या मन में भ्रम की स्थिति आती है, वो काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारी क्या अंदर की ऊर्जा, हमारी ताकत है, उसको हमें पहचानने आना चाहिए कि हमारी एनर्जी क्या है। तो जहाँ पे आलस से और इल्यूज़न आता है, वहाँ पे ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। मतलब कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कोई बाधा आ रही है जो हमारी ऊर्जा को सकारात्मक होने से रोक रही है। तो सबसे पहले तो हमें उठते ही साथ हम अपने इष्ट का, जो भी, जिसको भी हम मानते हैं, उसको धन्यवाद करना चाहिए। ये बोल के करना चाहिए कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो, हम जो भी काम करें हमारा दिन अच्छा जाए। इस तरह से बोल के उनको धन्यवाद धन्यवाद 3 टाइम बोलना है, थ्री टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा बोलना रहता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और हम जिसको हमको करने के लिए भी उठते हैं, या दिन भर का हमारा जो भी रूटीन है, स्कूल है, ऑफिस है, किचन है, या कोचिंग है, कहीं भी, एनी फील्ड, तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी सकारात्मकता आती है, थोड़ी सी हमें गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस कौन करता है हमें? हमने जिनको धन्यवाद किया, वो कहाँ से हमको गाइडेंस करेंगे? हमारे अंदर से, हमारे इंट्यूशन से, हमारी अंतरात्मा से, हमारी सोल से कनेक्ट होते हैं। यहीं पे कहा जाता है कि हमें अपनी सोल से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत होती है ना। बाकी तो देखिए, जानवर भी है तो उसे भी अपना खाना खा के पेट भरना और सोना उसे भी आता है। कुत्ते को देख लो आप, गाय को देख लो, कहीं भी बैठ के खा लिया, आराम कर लिया। पर अगर हम जानवर नहीं है, हमें भगवान ने अगर इंसान बनाया है, तो हमें सूझबूझ और पूरी उससे, सबसे पहले जिसने हमें ज़िंदगी दी, हमें जीवन दान दिया, सबसे पहले उसका नाम जप, उसका ध्यान जरूर करना चाहिए उठते साथ। ये हमारा कहने के लिए नहीं है कि उठते साथ हम बैठ टी पी रहे हैं, या पर एक बार उठ को अगर हम याद करते तो ऐसा नहीं है, हमारा जीवन काफ़ी सरल और सहज हो जाता है। मैं ये कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा करना ज़रूरी है, लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो उसी तरह से कि सुबह उठ करके अगर हम उनका नाम ध्यान करते हैं, हम कहते ठीक है 5 ही बार बोला हमने, कुछ नहीं तो उनका धन्यवाद ही कर दिया, लेकिन हमने सुबह सुबह उनको याद किया ना, तो हमें दिन भर को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए हमें थोड़ा सा उनका ध्यान सुमिरन करना ज़रूरी है। तब तो हम एक पॉजिटिव वे में दिन भर चल पाते हैं। और अगर ऐसा करने से कम मैं कहती हूँ 50 से 75% हमारा दिन, हमारा जो रूटीन है वो अच्छा चलता है। और अगर हमारी इच्छा नहीं हो रही है, हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, हमने बेड टी ले ली, नहा लिए, हम चल दिए, लेकिन फिर भी अजीब सी थकान महसूस हो रही है, अजीब सा हमको मतलब अंदर से एक डर महसूस हो रहा है, ठीक है, डर महसूस, किसी भी अनजाना से डर हो सकता है, किसी भी तरह का डर हो सकता है। तो अब लग रहा है कि नहीं, हम थोड़ा देर लेट जाएं, या फिर किसी से अपने मन की बात को शेयर कर लें। तो इस तरह की जो लो वाइब्रेशन में हमको लेके जा रही है, लो वाइब्रेशन मतलब नकारात्मकता की ओर लेके जा रही है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि कोई भी नकारात्मक, जो नेगेटिविटी को हटाता है, ऐसा कोई मंत्र चैंटिंग हम एक बार अपने मुंह से बोल दें। अगर हमारी वाइब्रेशन लो में जा रही है, हमारी एनर्जी लो में जा रही है, तो एक बार अपने मुंह से, जैसे जिस हालत में, एक बार उस मंत्र चैंटिंग को बोल दें। सबसे अच्छा तो है महाकाल महामृत्युंजय का मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, उसको बोल दें। वो नहीं, गायत्री मंत्र भी सबसे बेस्ट है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। या फिर उससे भी बेस्ट, अगर आपको लग रहा है आप कृष्ण भगवान के, आप वैष्णव को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बोल सकते हैं।
1 बार 2 बार या 3 बार, कम से कम 3 बार तो ज़रूरी बोलिए। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर हम थोड़ी सी चार्ज हो जाते हैं। जो टायर्डनेस या थकान या कोई काम सोच रहे थे कि नहीं हमें करना है, फिर उसको हम पेंडिंग में डाल देते हैं, तो ये हमें लो वाइब्रेशन, लो ऊर्जा की तरफ ले जाता है। तो हमको हमेशा हाई वाइब्रेशन में, कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। हमें कोई इल्यूज़न, कोई भ्रम नहीं मिलता। ये क्लियरिटी रहती है कि नहीं हम ये काम हमको करना है और बिल्कुल करना है, 100% करना है। हम उस चीज़ के लिए, हम उस चीज़ की ब्लेसिंग है या किसी भी तरह का कुछ भी, हम उसको रिसीव करने के लिए 100% रेडी रहते हैं। तो ये होता है सकारात्मक ऊर्जा। तो पूरा दिन ही, पूरी ज़िंदगी ही ऊर्जा के डिपेंड करती है, ताकत पे, हमारी एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ से हमें कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने आप उस एनर्जी को कहीं पे गलत जगह पे, गलत वे पे लगा रहे हैं। जो सही वे पे क्या है, जिस काम को करने में हमें कोई डर ना लगे, कोई थकान ना महसूस हो, किसी तरह का टाइट या फिर कोई छुप के ना करना पड़े, वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जिस काम में हमको करने में लगे मन में थोड़ा सा संकोच है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, या क्या पता हमारा ये काम बनेगा, या क्या पता हमारा काम पेंडिंग या डिले में चला जाए, तो वो लो वाइब्रेशन, लो ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को बताता है। तो इसीलिए हमेशा हमेशा अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो उस चीज़ से दूर रहना कोशिश करना चाहिए, कि नहीं हमें तो ये लो वाइब्रेशन में लेके जा रहा है, तो हमें से दूर रहना चाहिए, दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। और बिना नाम जप के तो हमारी ज़िंदगी, हमारी हर सांस में प्रभु का जितना ज़्यादा नाम जप हो, हम उतना ज़्यादा खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बिगड़े काम बनेंगे। जय श्री राम।